हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी अबाउट माय इंट्रो, अबाउट माय क्वालिफिकेशंस और हमने स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था जो हमारी थ्रू आउट द कोर्स रहने वाली है टू अप्रोच मास्टर कैडर बायोलॉजी, जिसके अंदर बॉटनी और जोलॉजी में आपको टीच करूंगी। तो अब तक जो हमने सारी उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिया था, आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब भी हम अप्रोच करते हैं या किसी भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो चीज रहती है दैट इज सिलेबस डिस्कशन। अगर हम सिलेबस ही नहीं देखेंगे कि क्या है तो हम आगे उससे मूव नहीं कर सकते, हम स्टडी नहीं कर सकते। जो प्रीवियस जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर कैडर पहले अटेम्प्ट किया हुआ है उनको ये चीजें पता रहेंगी, बट फॉर द न्यू स्टूडेंट जो अभी पीएस टेट के लिए अपीयर हुए हैं और प्लस जो नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती। तो आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, सिलेबस का, देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा जो की पॉइंट्स रहेंगे कोर्स के उनको डिस्कस करना चाहूंगी। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा कि टॉपिक वाइज पूरी थ्योरी आपको मिलेगी यहाँ पे, उसके बाद में उस टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आपको डेली एमसीक्यूज भी मिलेंगे। जो भी टॉपिक हम एक दिन आज जो डिस्कस करेंगे दूसरे दिन उसके क्या मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपको जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? ऐप के ऊपर मिलेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और जो कितने कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के, 50 फॉर बॉटनी एंड 50 फॉर जोलॉजी। प्रॉपर रिवीजन सेशंस रहने वाले हैं जो हम रेगुलरली, मैं आपके रिवीजन सेशंस लूंगी वीकली और आफ्टर 15 डेज, मंथली एंड बिफोर द एग्जाम। सारी चीजों की आपको इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स रहेंगे उनकी रिवीजन करवाई जाएगी। ग्रुप डिस्कशन, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सबको एक जगह पे जोड़ दिया जाएगा और वहां पे आप अदर स्टूडेंट्स के साथ प्लस मेरे साथ जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो वो सारी डिस्कशन जो है वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। पीडीएफ्स मिलेंगी आपको रिलेटेड टू द जितने भी टेस्ट हमारे लिए जाएंगे, जितने भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सारी की सारी पीडीएफ्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। प्लस जितने भी मैं आपको नोट्स बनवाने वाली हूँ वो सारे के सारी पीडीएफ भी आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी? ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरी अप्रोच रहेगी हमारे थ्रू आउट द कोर्स जिस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। रिवीजन जो यहाँ पे रहती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सबसे ये जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो चीज रहती है दैट इज रिवीजन। रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स करना, बार बार रिवीजन करना, इसी से ही सारी चीजें जो है वो आपको आगे आसान रहेगी कहाँ पे? पेपर में करने के लिए। तो पहले अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस डिस्कशन की तरफ। तो पहला जो हमारा रहने वाला है दैट इज जोलॉजी। जोलॉजी और बॉटनी को जब भी कोई मेडिकल वालों के लिए कह सकते हैं और नॉन मेडिकल दोनों के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है जोलॉजी और बॉटनी ऑप्ट करने का, दैट इज कि यहाँ पे जो 30 to 40% सिलेबस जो रहता है वो क्या रहता है? कॉमन रहता है, वो कॉमन रहता है। तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एक ही बार चीज पढ़नी है, चाहे वो बॉटनी है चाहे वो जोलॉजी है, उन दोनों को मिला के काफी सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉमन रहते हैं। यहाँ से जो 30 to 40 कॉमन जो रहते हैं उनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है ओनली इन एग्जाम्पल्स, ओनली इन एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इन एग्जाम्पल्स में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे एग्जाम्पल से पूछ लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो बहुत ही मतलब माइनर सा डिफरेंस रहेगा। बेसिक जो जितनी भी चीजें चलेंगी वो सारी की सारी सिमिलर ही चलेगी। तो ये चीज एक आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आप जोलॉजी और बॉटनी को ऑप्ट करते हैं। और जो मेडिकल वाले रहते हैं उनका थर्ड ऑप्शन रहता है केमिस्ट्री।
फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हमें क्या दिया गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, ह्यूमंस, हॉर्सेस, और अगर हम देख रहे हैं काउज देख रहे हैं, बफलोज देख रहे हैं, फ्रॉग देख रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इसको टर्म दी जाती है डाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो भी लिविंग वर्ल्ड के अंदर चीजें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी बोला जाता है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हमें सब टॉपिक दिया गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है और इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, एंड रेलेवेंस टू द मैनकाइंड, रेलेवेंस टू द मैनकाइंड। मतलब इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लिविंग हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें, जो नॉन लिविंग है उनसे अलग करते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस हो गया, नॉन लिविंग थिंग जो होगी वो कॉन्शियस नहीं हो सकती, उसको अपना थोड़ी पता होगा कि मैं, हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ठंड लग रही है तो मैंने स्वेटर डालनी है, तो ऐसा उनके पास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होता, बट वो किसके पास होता है, हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस हो गई, सेल्फ डिफाइनिंग जो फीचर के अंदर उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ को अगर हम मानते हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स को पढ़ते हुए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक रहता है दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करेंगे, और पहली बात तो मीनिंग क्या होता है टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है नेमिंग ऑफ स्पीशीज। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है नेमिंग एंड कैटेगराइजेशन, नेमिंग एंड कैटेगराइजेशन। कैसे जो पर्टिकुलर एक स्पीशीज है उसको किस तरीके से, किस फाइलम में रखना है, किस किंगडम में रखना है, किस क्लास में रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, किस फैमिली में रखना है, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि उसको नाम क्या दिया जाना चाहिए, उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, टेक्सोनॉमी के अंदर आती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज पढ़ा जाएगा, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी जाएगी। ये हायरार्की यही है जो हमारी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन होती है, किस तरीके से किसी स्पीशीज को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अगर यही टेक्सोनॉमी को अगर हम नाम दे देते हैं सिस्टमैटिक्स, अगर नाम आ जाता है सिस्टमैटिक्स, तो वहां पे क्या ऐड हो जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो ऐड हो जाता है, जो कि हमें बॉटनी के अंदर सिलेबस में मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज किंगडम एनिमेलिया, जो कि आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई भी वेरियस काइंड ऑफ बायोलॉजी के जो एग्जाम्स हैं उनको देख सकते हो, मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपको एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे ज़ूलॉजी के अंदर। यहाँ पे हम पूरा सिर्फ बेसिक नहीं, और क्वेश्चन भी आप देखना कि आपको बेसिक नहीं मिलेगा, बहुत कम होगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन मिले, आपको हायर लेवल का क्वेश्चन भी मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो हम कहां से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, कहां तक, ग्रेजुएशन तक। किंगडम एनिमेलिया को पढ़ते टाइम हम बेसिक से लेके कहां तक चलेंगे, हम ग्रेजुएशन तक चलेंगे। उनके सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनको हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। और जो भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिविजन्स होगी, आपके अच्छे से डाउट सेशंस लिए जाएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो आपकी जुड़ती चली जाएंगी। ये मैं आपको एश्योर करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें जो है वो लर्न करवाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़ूलॉजी और बॉटनी पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल 0 to 100 चलेंगे। ठीक है, 0 to 100 चलेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक टर्म से मैं स्टार्ट करूंगी 0 से। बिल्कुल ये भी बताऊंगी कि बायो क्यों बोला जाता है, ये भी बताऊंगी कि एनिमल क्या होता है, ये भी बताऊंगी कि इसको इसके अंदर रखा ही क्यों गया है। ये हर चीज जो आपको एक बिल्कुल माइनर से माइनर डिटेल 0 से लेके हीरो वाली सिचुएशन है वो बनाऊंगी। ठीक है, 0 से लेके 100 मींस 0 लेवल से लेके मैं ग्रेजुएशन लेवल तक आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको लर्न करवाऊंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिट सेकेंड,
जिसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये जो यूनिट रहने वाली है इसके अंदर हम ज्यादातर जो चीजें डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ एलिमेंट्री लेवल। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दिस इज कि यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, टिश्यूज दिए गए हैं एनिमल्स के अंदर, वेरियस टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज तो बदल नहीं जाने वाले, ग्रेजुएशन लेवल पे जाके हमारा टिश्यूज जो है वो बदलेंगे तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ पे क्या पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। किसका? अर्थवर्म, फ्रॉग और इंसेक्ट का। इंसेक्ट में कौन किसको पढ़ते हैं हम? कॉकरोच को पढ़ते हैं। तो देखो ओवरऑल जो चीजें पूछी गई है वो अर्थवर्म में बदल तो नहीं जाएंगी। अर्थवर्म के अंदर हम 100 to 120 सेगमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगे जब ग्रेजुएशन पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे के सारे आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है एनिमल फिजियोलॉजी लाइक किंगडम एनिमिलिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर जोलॉजी। जोलॉजी में 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट है जोलॉजी की। और इसमें भी हमें एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर सिर्फ किसको पढ़ना है? ह्यूमन फिजियोलॉजी को। हमें XYZ किसी और की फिजियोलॉजी, हॉर्स की फिजियोलॉजी या उनको नहीं पढ़ना है। हमें किसको पढ़ना है? स्पेसिफिकली हमें ह्यूमन की फिजियोलॉजी को ही स्टडी करना है, इसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो भी डिफरेंट ये जो डाइजेशन, ब्रीदिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होंगे वो कहाँ पे डिस्कस करेंगे हम? एनिमल के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट स्टिल आई विल रिपीट हियर ताकि आपको लर्न हो जाए। तो सबसे पहला जो इसका सब टॉपिक आता है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पूरी एलिमेंट्री कैनाल, और उस एलिमेंट्री के कैनाल के साथ में जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं जुड़े हुए हैं, जैसे कि लीवर हो गया जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और मेन ग्लैंड है जहां पे सारा मेटाबॉलिज्म चलता है हमारी बॉडी का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइनल जूस जो आता है, वो सारी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एंजाइम्स कौन से यूज होते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट की कहाँ पे कितनी डाइजेशन होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ पे 30% तो हमारी माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके अलावा वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, रिमेनिंग 70%, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज का हम बिल्कुल इलैबोरेट करके हर चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टू हायर लेवल। ये भी हम कहाँ जाएंगे? ये भी हम बेसिक टू ग्रेजुएशन लेवल जाएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। पहली ब्रीदिंग क्या होता है? जो हम सांस ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या चीज है? रेस्पिरेशन का मतलब है जो हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो एल्वियोलाई के बीच में होता है और जो कहाँ पे टिश्यूज के बीच में होता है। तो ये पूरा कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, क्या क्या इसकी वॉल्यूम्स रहती है लंग के अंदर, क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इन सबको हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, पूरा ब्लड की जो चीजें रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो इनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीजें होती है? प्लस हार्ट को डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं और यहाँ पे सीधे सीधे दिए हुए आपको टॉपिक्स। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ECG, इनकी पूरी वेव पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी कैसे लब डब की जो साउंड्स होती हैं, कौन सा वॉल्व बंद होता है, कौन सा खुलता है, डबल सर्कुलेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर हमें मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है, किस तरीके से होती है, किडनी से होती है या सरफेस से होती है या बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होती है, तो कैसे कैसे एक्सक्रीशन होती है ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। ह्यूमन के अंदर किससे होती है? किडनी से होती है ना। तो किडनी के अंदर भी कौन फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन से होगी। अब इसके अंदर पूरी हम नेफ्रॉन के अंदर आगे लूप ऑफ हेनले है, PCT है, DCT है, उनको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो रही है, कौन सी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, किडनी के फंक्शन क्या है,
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे जो पूछ लिया जाता है अक्सर। तो ये सारी चीजें हम एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके अंदर हम पूरा स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम पढ़ेंगे। वहां पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, मायोसिन, एक्टिन किस तरीके से काम करते हैं, क्या बैंड्स बनते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम किसको पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, पूरे नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस ये एक ऐसे कह सकते हैं कि डिफिकल्ट पार्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी को, ब्रेन को पढ़ना, दिमाग को पढ़ना इज बिट डिफिकल्ट। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, दैट इज सेंस ऑर्गन्स, जहाँ पे आते हैं हमारे आई और ईयर मेजरली, और इसके अलावा टंग मीन्स जो टेस्ट रिसेप्टर्स रहते हैं उनको पढ़ेंगे, और स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे गस्टेटो रिसेप्टर्स मीन्स जो हमारे टेस्ट के गस्टेटो रिसेप्टर्स जो हमारे टेस्ट के लिए है, बिल्कुल यही टंग और टेस्ट के लिए जो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर। इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर सेल्स होते हैं, किस तरीके से ये कहाँ पे अपना सिग्नल लेके जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ये कौन से होते हैं, स्मेल के लिए। ये कौन से हैं, स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं। तो एडिशनल भी पढ़ेंगे, जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया जाता है जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वहीं से ही आए, ठीक है। जो बेसिक चीजें रहती हैं इसके अलावा उनको भी हम स्टडी करते हुए जाएंगे, जितना हम इलेबोरेट कर सकते हैं उतना हम करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, उसके जो ऐसे कह सकते हैं कि जो एरिया है वो बढ़ जाता है, एरिया वाइड हो जाता है फॉर पीजीटी, एंड टीजीटी के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट स्टिल जो क्वेश्चन है वो आपके हायर लेवल से भी आते हैं, इसलिए सारी एडिशनल चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाए। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्या चीजें होती है, हॉर्मोन्स। क्या जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वेरियस हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कौन से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, गोनाड्स, इनको और इनसे रिलेटेड हार्मोन्स। और स्पेशली जो क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज हाइपर एंड हाइपो एक्टिविटी। और अगर यही हार्मोन जो है वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट के अंदर ये रिलीज होते हैं, अगर इनकी अमाउंट ज्यादा या कम हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो जाते हैं। और यही सारे यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ड्वार्फिज्म नहीं, हम बहुत सारे डिसऑर्डर, हाशिमोटो डिजीज और जो हमारे एडिसन डिजीज, कुशन सिंड्रोम, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हम सारे सिंड्रोम जो इससे रिलेटेड है उनको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट रहने वाली है वो है आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और इसके अंदर भी हमें सिर्फ ह्यूमन का ही रिप्रोडक्शन पढ़ना है, XYZ किसी का भी अदर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं पढ़ना है। और येट ये दूसरा एक हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाएंगे। और स्पेशली कौन से टॉपिक को ग्रेजुएशन तक लेवल तक लेके जाएंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, उनकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, ये सारी चीजें हम ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने वाले। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवुलेशन 14th डे पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी अमाउंट है वो ज्यादा होने की वजह से हो रही, सारी डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारे एलिमेंट्री लेवल पे भी चल जाएगा। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स मेंशन है उसी को ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज, अब आ गया जो यहाँ से आगे की जितनी भी यूनिट है दे आर सिमिलर इन बॉटनी एंड जोलॉजी। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, देखो सिर्फ 4 यूनिट जोलॉजी की और 4 यूनिट बॉटनी की जो है फर्स्ट वाली, वो ही सिर्फ डिफरेंट है। उसके अलावा सारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। और इसीलिए मैं इन यूनिट्स को सिर्फ एक बार ही डिस्कस करूंगी, दूसरे में सिर्फ आपको शो करूंगी। तो यहाँ पे यूनिट 5th जो है वो हमारी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से डील करती है, मतलब एक यूनिट के अंदर 3 यूनिट दी हुई है एक हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे
सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, कैसी है मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, और सेल वॉल कैसी है, किसके अंदर नहीं है, वो किस चीज की बनी हुई है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। अब जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इनसे आगे जितने भी इसकी कैटेगराइजेशन है उसको पढ़ेंगे, उससे क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल जितनी सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल को कवर किया जाएगा और बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा टिल द ग्रेजुएशन लेवल। कोई भी आपका जो पॉइंट है वो छूटे करें। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में आता है सेल डिवीजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम ग्रेजुएशन लेवल तक कवर करेंगे। हर एक डिटेल आपको करवाई जाएगी, कैसे कैम जो है और सीडीके जो है वो आपस में मिलके किस तरीके से पूरा रेगुलेशन करते हैं, वहां उस लेवल तक हम पढ़ेंगे, सीडीके के लेवल तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का पार्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें आपको ज्यादा मतलब हमें इतने इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें टॉपिक मेंशन किए गए। कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, जो हमारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उससे जो डिविजन्स होती है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीजें काफी अच्छे से यहाँ पे मेंशन की गई है, तो हमें बहुत ज्यादा बाहर इसके अंदर नहीं जाना। तो मेजरली जो यहाँ पे चीजें दी गई हैं उनको ही हम डिटेल अच्छी करेंगे, डिटेल को हर लेवल पे लेके जाएंगे, बट टॉपिक को हम यहीं पे कन्फाइंड रहेंगे। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफील्ड सिंड्रोम, सिंड्रोम्स हम इसके अलावा भी करेंगे। सिंड्रोम्स हैं वो यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडू चैट, ये सब करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर तीन चीजें आती हैं बेसिकली, दैट इज रेप्लिकेशन, दूसरा आता है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा जो आता है आपका दैट इज ट्रांसलेशन, बट these are really very good and wide टॉपिक्स। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपस में मिलके ये सारी चीजें कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब चीजें करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके अलावा डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, कैसे इतना बड़ा डीएनए जो है मीटर्स के अंदर उसको कैसे शॉर्ट में करके कैसे उसको कंडेंस करके एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है। तो वहां पे हम सारा पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे कि कैसे उसको धीरे धीरे जोड़ के और उसके अंदर हमें पैक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेशन पढ़ेंगे, जिसको लैक ऑपरोन जो है उसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एक ट्रिप्टोफैन ऑपरोन भी होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि बाय चांस जो बेसिक उसके रहेंगे, बेसिक पॉइंट्स वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी, ठीक है। तो ये सारी डिस्कवरी वाली जो चीजें हैं कि क्या कितने हमारे अंदर जीन्स हैं, कितने क्या चीजें, वो सारी डिस्कस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर कैसे कैसे धीरे धीरे कितने सालों में क्या चीज बनी। तो ये काफी वास्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एवोल्यूशन का। बट जो एवोल्यूशन है इसको हम जब एलिमेंट्री मींस 11th टू एमएससी तक जब हम जाते हैं तो ज्यादा चीजें बदलती नहीं है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बेसिक चीजें भी सारी करके जाते हैं तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक हो जाते हैं। यहाँ पे जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाऊंगी दैट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंस, और इसके क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर वहां पे आ जाते हैं तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, ज्यादा पैनिक ना हो। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन भाई साहब ने दिया था, ये सारी चीजें हम अच्छे से करेंगे। बट
जो कोई भी अगर पॉइंट ग्रेजुएशन का या एमएससी लेवल तक भी एवोल्यूशन का जाता होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी, बेसिक टू हायर लेवल। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी आपकी 6 दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर ये बिल्कुल सेम रहेगी बॉटनी में भी, वहां पे डिजीजेस किसकी आ जाएंगी, प्लांट्स की आ जाएंगी, और यहाँ पे डिजीजेस किसकी आ रही हैं, वो आ रही है आपकी ह्यूमंस की आ रही है। ठीक है, इतना सा ही जो है वो डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला। दैट इज हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजेंस, क्या जो जितने भी पैथोजेंस हैं वो कैसे किस तरीके से कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, पैरासाइट कौन सी करते हैं, मलेरिया को डिटेल, मलेरियल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपका रहेगा ना, ये रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और वो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। मलेरिया जो है आपको जो दिया जाएगा 11th 12th के अंदर, उस मलेरिया से काम नहीं चलेगा, उस फिलेरियोसिस से काम नहीं चलेगा, एस्कैरियोसिस से काम नहीं चलेगा, टाइफाइड से काम नहीं चलेगा। इसको हम ग्रेजुएशन लेवल पे लेके जाएंगे सारी चीजों को, और कैंसर को भी हम थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे लेके जाएंगे। HIV एड्स इसको हम एलिमेंट्री लेवल पे ही रखेंगे। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके अंदर ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन जो काफी इंपॉर्टेंट है, बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर पढ़ेंगे, हनी बी को कैसे रियर किया जाता है, ये सारी चीजें, एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे ब्रेड कैसे बनता है, कौन सी फंजाई उसमें काम आती है, ये सारी चीजें कैसे प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पहले भी मास्टर कैडर में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यूनिट दैट इज रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी कॉमन रहता है, ये भी बॉटनी और जूलॉजी के अंदर कॉमन टॉपिक है, और इसमें हम पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर जीन के अंदर दूसरे जीन को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, कॉमन रहेगा बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, उनका एनवायरनमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन है, उसकी वजह से उनके ऊपर क्या कह सकते हैं कि क्या उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इन ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा हैबिटेट एंड निश। हैबिटेट एंड निश दो अलग अलग टर्म्स है, बट कॉमनली एक टर्म है। कैसे हम ज्यादातर ये कॉमनली यूज कर ली जाती है कॉमन टर्म की तरह, बट दे आर वेरी डिफरेंट थिंग। हैबिटेट क्या होता है, एक वास्ट एरिया होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ओशियन का, ओशियन, और उसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं एक पर्टिकुलर फिश का। ओशियन के अंदर फिश कहीं भी रह सकती है, XYZ, यहाँ नॉर्थ की तरफ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, कहीं भी रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो रहती नहीं है, वो रहती नहीं है, ये इसका हैबिटेट है, ये इसका हैबिटेट है, ओशियन उसका हैबिटेट है, बट वो रहती कहाँ है, निश में रहती है, अपने निश में रहती है। निश जैसे हमारा हो गया घर, हो गया हमारी जो सिटी है, जो सिटी के अंदर हम रहते हैं, पटियाला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, कहीं पे, वो हमारा हैबिटेट है, उसके अंदर हमारा घर जो है वो हमारा निश है। क्यों? क्योंकि निश के अंदर क्या होता है, सारी अवेलेबिलिटी होती है, मान लो फूड अवेलेबिलिटी जो है ना, तो वो होगी, सारी चीजों की अवेलेबिलिटी, खाना, पानी, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग, वो सब चीजें उसको मिल रही होती है वहां पे। तो जो फिश जो होती है वो पूरे ओशन में रह सकती है, बट वो कहाँ रहती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहती है, जहां पे उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जहां पे उसको फूड मिलता है, जहां पे वो अच्छे से ब्रीडिंग कर सकती है, कॉपुलेशन कर सकती है, तो वहीं पे वो रहती है। इसके अलावा हम इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन क्या होती है, एक सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन मींस सारे के सारे उसके अंदर ह्यूमन ही होंगे, हॉर्स नहीं आके खड़ा हो जाएगा, अगर हॉर्स खड़ा हो गया हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉपुलेशन है। अगर सेम स्पीशीज का अगर हॉर्सेस खड़े हैं, ठीक है, तो वो एक हमारी पॉपुलेशन होगी, क्योंकि उसके अंदर और कोई भी XYZ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, जिसके अंदर होता है म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेगी तो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसको पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है,
दोनों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट, लेन देन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे लाइकन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है भाई, एक खाना देता है एक शेल्टर देता है, तो दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी होके बैठे हुए, ठीक है, मजे से अपना दोनों को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा, ठीक है। अगर कंपीट करेगा कि हाँ मुझे ये चीज खानी है, वो कहेगा मुझे भी यही चीज खानी है, तो आपस में झगड़ा करेंगे तो दोनों को चोट लगेगी। तो यहाँ पे कंपटीशन में क्या हो जाती है, झगड़ा होने की वजह से दोनों को ही नुकसान होता है, तो नेगेटिव इंटरेक्शन। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो डियर है और एक कोई भी जो घास खाने वाला, जो मान लो काऊ है या बफलो है, जिराफ है, इनके बीच में एक ही ग्राउंड के ऊपर रह रहे हैं, वहीं पे उसी घास को डियर ने खाना है, उसी को काऊ ने खाना है, उसी को बफलो ने खाना है, तो वो आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे और उस झगड़े के अंदर चोट लगेगी। तो दोनों के ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रीडेशन में क्या होता है, एक प्रीडेटर होता है एक प्रे होता है। प्रीडेटर प्रे को खाता है तो उसको तो फायदा, और जो उसका प्रे होगा उसको नुकसान, तो पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। पैरासिटिज्म में भी पैरासाइट को फायदा, होस्ट को नुकसान। इस तरीके से हम वेरियस इंटरेक्शन और उसके एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद में हम ग्रोथ, बर्थ रेट और इनके एज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसे कैसे उसको किया जाता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इकोसिस्टम में सारे पैटर्न्स देखे जाते हैं कि कहां से कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। यहाँ पे 10% लॉ को पढ़ेंगे हम। हर हायरार्की में जब ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर जाते हैं, हम ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे हर जगह हीट की फॉर्म में लॉस होता जाता है, डिपोजिशन की फॉर्म में लॉस होता जाता है, मस्कुलर डिपोजिशन होने की वजह से लॉस होता जाता है। तो इसी चीज को हम बोलेंगे 10% लॉ, 10% घटती जाएगी एनर्जी। और दूसरा डीकम्पोजिशन, जब एट द एंड पूरा जो एनिमल है वो मर जाएगा, तो उसकी जो डीकम्पोजिशन होगी, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसमें कहाँ कहाँ जाएगी, वो चीजें पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो, यही कि कौन से टॉपिक के ऊपर कैसे एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें। पिरामिड्स पढ़ेंगे, नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का, इन्वर्टेड है कि वो अपराइट है, ये चीजें पढ़ेंगे। बाकी हम पूरा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसमें सारा हम क्या क्या जो फॉर्म्स होती है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, वो पढ़ेंगे। हॉटस्पॉट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी फुल डाइवर्सिटी मिलती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका नंबर इतना कम रह गया है कि अब अगर उसको मारा गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए। रेड डाटा बुक के अंदर ये सारी चीजें रखी जाती हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो एंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है, कौन सा जो है वो बहुत अबंडेंट है, तो ये सारी चीजें वहां पे रखी जाती है। नेशनल पार्क्स कौन से होते हैं, क्या है, ये सारी चीज डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इशू, इसके अंदर पूरी पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन से एयर पोल्यूशन है, उसके कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, उनसे क्या क्या डिजीज कॉज होती है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन, एग्रोकेमिकल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। ओजोन डिप्लीशन किस गैसेस की वजह से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, उससे क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ज़ूलॉजी का जो हमारा पूरा सिलेबस है वो डिस्कस हो चुका है। प्लस अब मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ पहले की 4 यूनिट्स डिफरेंट है, आगे की जो 5 यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे की जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो बॉटनी के अंदर भी हम कौन से डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट वाली है। बॉटनी के अंदर भी सेम चलेगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, टेक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे, बट रिलेटेड टू द प्लांट्स। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स। अब टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, सिस्टमैटिक्स के अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी पढ़ा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी पढ़ा जाता है। मींस कि जो आज का ह्यूमन है वो अपने एंसेस्टर के साथ में कैसे ज्वाइंट है। बहुत सारे होम्योटिक जीन्स होते हैं जो कहाँ से, हमारे फ्रॉग से लेके अब तक बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया उनमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, कैसे वो कैसे कैसे चेंजेस आए, क्लेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। और 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, उससे लेके 5 किंगडम, 6 किंगडम, इवन 7 किंगडम तक हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि वो दिया नहीं हुआ है, बट स्टिल हम उसका एक ब्रीफ चीजें करेंगे, क्योंकि सिलेबस से थोड़ा सा
ऊपर जाके चीजें में है जो है वो मैं आपको करवानी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने किया है, सारी चीजें, ठीक है। किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या आते हैं, हमारे सारे बैक्टीरिया आते हैं। मीन्स प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक ही सेल के बने हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई, मशरूम और उनकी जर्नल स्ट्रक्चर्स, माइसीलियम, ये सारी चीजें कैसे, बेसिडियोमाइसिटीज और आगे जो डिवीजन होती है वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और 100% आते हैं बॉटनी के अंदर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे साइकिल, एल्गी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ने वाले। नेक्स्ट उसी की तरह स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स है, टिश्यू है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर लीफ की क्या मॉडिफिकेशन है, रूट की क्या मॉडिफिकेशन है, इनकी मॉडिफिकेशन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो पोजीशंस होती है पूरे फूल की, जो फ्लावर होता है उसकी एक दूसरे के रिगार्डिंग, जो कि ये हमारा कोरोला है, कैलिक्स है, एंडोशम है, गाइनोशम है, वो एक दूसरे के हिसाब से कहाँ कहाँ पे अरेंज है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन होती है फूल के अंदर, फ्रूट को करेंगे, टाइप ऑफ फ्रूट को करेंगे, सीड को करेंगे, ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पिछले साल के मास्टर कैडर एग्जाम उठा के देखेंगे, फैमिली से क्वेश्चन मिलेगा, और पिछले मास्टर कैडर में तो काफी सारे क्वेश्चन आए फैमिली, और हम इस तक नहीं रहेंगे, हम एडिशनल फैमिलीज को भी बेसिकली पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एडिशनल फैमिलीज भी हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी था वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कैसे जाइलम फ्लोएम जो है, जाइलम जो वाटर और मिनरल को लेके जाता है, फ्लोएम फूड को लेके जाता है, वो कैसे कैसे लेके जाता है, कितने डिस्टेंस पे लेके जाता है और उससे क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। वहां पे कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, किसने किए, ये सारी चीजें। मिनरल न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो एसेंशियल मिनरल्स चाहिए प्लांट को, कम क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उनकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारियां हो जाती है प्लांट के अंदर, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो स्पेसिफिकली जो एंजाइम या जो कह सकते हैं जो बैक्टीरिया इसके अंदर यूज किए जाते हैं, उनको उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर उनको पूछा जाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर कैम साइकिल, कैल्विन साइकिल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमारे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ये सारे आते हैं। क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारा ग्लाइकोलिसिस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सी, किससे कितनी एटीपी बनती है, क्या होता है, सारी, कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन से वहां पे एंटीबायोटिक्स है जो इसको बंद कर देते हैं, इस कोई भी जो बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है जो इसको रोकता है, जो इनहिबिटर है इन चीजों के, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनका क्या क्या फंक्शन होता है और ये क्या क्या कॉज करते हैं ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो अगेन इंपॉर्टेंट। प्लांट मूवमेंट्स की वो ग्रेविटी की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं, लाइट की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं, वो सारी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरह यहाँ पे क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हम पूरा बहुत अच्छे से सारी देखेंगे कि कैसे कैसे फ्यूजन, ये बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, किस किस में होता है, ये सारी बडिंग, जेम्यूल किस में बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गमीटोजेनेसिस इसमें कैसे होता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद में वो कैसे आगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होती है, फिर वो कैसे पोलन ट्यूब बनती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वही सेम आ गया जो मैंने आपको पहले भी बोला कि देखो पहली 4 यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है,
बॉटनी और जोलॉजी के अंदर, और बाकी की यूनिट्स 5th यूनिट, 6th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट ऑल आर सेम। तो सारी की सारी जो यूनिट्स आधे से ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा यूनिट तो सेम है ना। 8 यूनिट्स है टोटल बॉटनी की और 8 ही यूनिट्स है टोटल जोलॉजी की, जिसमें से 4 इनकी क्या है कॉमन, 4 ही डिफरेंट है, जिसके हम अंदर हमें मेजरली हमें फोकस करना है। कॉमन वाली से भी क्वेश्चन रहेंगे और हमारी डिफरेंट वाली से भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये एक बेनिफिट हो जाता है आपके लिए कि आपको बहुत सारा सिलेबस कॉमन देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपना नेम और सब्जेक्ट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा जो सिलेबस है वो डिटेल में समझ आ गया होगा, और कल से हमारी जो है डेमो लेक्चर्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम है सभी बच्चों के लिए। कल आप जरूर आना, डेमोज लगाना एंड टेल मी कि मैं कैसा आपको लगा, कैसे डेमो लेक्चर्स आपको लगी। तो आप बिल्कुल देखने के लिए आना। ये डेमो लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।